जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछली क्लास में जो है हमने अपना रैंकिंग टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट किया था और वहाँ पिछली क्लास में हमने कुल 4 या 5 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। तो आज यहाँ पर हम उसी रैंकिंग टॉपिक को ही जो है कंटिन्यू करेंगे और आज जो है हम उसके कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखिए, हम जो भी टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है तो उसको भी चीज़ें जो है आसानी से समझ में आए। तो अगर दोस्तों आपने हमारी रैंकिंग की पहली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि वो हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास है। उसमें हमने सारी चीज़ों को जो है डिस्कस किया है बेसिक से बिल्कुल। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो क्लास देख सकते हैं। बाकी जो है आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताई थी इस टॉपिक से रिलेटेड, वो यहाँ पर हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने जो है पिछली क्लास में आपको बताया था कि इस टॉपिक में हमारा एक ही सिंगल फार्मूला मात्र होता है और वो सिंगल फार्मूला हमारा कौन सा था कि यदि हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू निकालनी है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी अगर हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो हम बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान और माइनस वन जो है इसमें से करते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो सिंगल फार्मूला है हमारा, ये हर क्वेश्चन को हमारे सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसी फार्मूले को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया था, यानी इसमें इसका थोड़ा सा रूप जो है वो परिवर्तित किया था। देखिए, हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जैसे ये कोई पंक्ति है और इस पंक्ति में कोई ए व्यक्ति बैठा है जिसका बाएं से 10वां स्थान है और दाएं से 20वां स्थान है। तो हम क्या करते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए इसमें लेफ्ट प्लस राइट वाली पोजीशन को जोड़ देते हैं, जैसे 10 प्लस 20। तो हमने आपको बताया था कि हम ये जो लेफ्ट प्लस राइट है इसको हम कुल दूरी बोल सकते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस। तो हमने लेफ्ट प्लस राइट को जो है कुल दूरी मान लिया था, यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मान लिया था। तो हमारी जो पर्सन की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यानी व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर पर्सन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस माइनस वन, यानी कि जितनी भी दूरी होगी उससे व्यक्ति जो है एक कम बैठेंगे। जैसे यहाँ डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, कुल दूरी 10 प्लस 20, तो 30 की दूरी यहाँ पर बन जाएगी और व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 30 माइनस 1 यानी कि 29। ठीक है, तो और दूसरी चीज हमने यहाँ पर आपको ये बताई थी कि देखिए, हमारे क्वेश्चन में या तो रैंक दी रहती है। ठीक है, ऐसे दिया जाता है कि मोहन की रैंक जो है कक्षा में ऊपर से 10वीं है या नीचे से 15वीं है, इस टाइप से। और या फिर हमें जो है स्थान दिया जाता है। ठीक, या तो रैंक दी रहती है या फिर स्थान दिया रहता है। जैसे मोहन का स्थान बाएं से 10वां है, राम का स्थान दाएं से 15वां है, इस टाइप से। तो रैंक या स्थान को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी। ठीक है, रैंक या स्थान को ही हम दूरी बोलते हैं, यानी हमें जब भी क्वेश्चन में रैंक या स्थान कहा जाएगा तो हम जो है अपने फिगर में उतनी ही दूरी बना देंगे। ठीक है, और तीसरी चीज यहाँ पे हमने ये डिस्कस की थी कि अगर हमें जैसे डिस्टेंस निकालनी है, अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, -1 पर्सन के पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा पर्सन प्लस वन, पर्सन प्लस वन, यानी दूरी जो होगी वो व्यक्तियों से एक ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे हमें जो है राम और मोहन के बीच अगर 10 व्यक्तियों को बैठाना है तो कभी भी हम डंडे बनाकर 10 व्यक्तियों को नहीं बैठाएंगे। हम क्या करेंगे, 10 व्यक्तियों के लिए दूरी बना देंगे और दूरी कितनी बनेगी, पर्सन से एक ज्यादा, यानी कि 11 की। ठीक है, तो इस चीज का जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यही चीजें जो है हमारा हर क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला हमारा फिगर बनाने में हमारी हेल्प करता है और ये जो दो फार्मूले हैं हमारे, ये दो फार्मूले हमारे आंसर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और हम लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि अतुल लड़कों की एक कक्षा में अपने को दाएं से 12वां और बाएं से चौथे स्थान पर पाता है तो रेखा में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा में 28 लड़के खड़े हों। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो कि हमारा इसी फार्मूले से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फिगर बनाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में अतुल जो है सबसे पहले अपने अपने को दाएं से 12वां पाता है, यानी उसका जो दाएं से स्थान है वो क्या है, 12वां। दाएं से उसका स्थान है 12वां,
कौन है, ये अतुल है, और बाएं से ये अपने आप को चौथे स्थान पर पाता है। ठीक है, तो ये हमारा बायां छोर, ये हमारा दायां छोर, बाएं से इसका स्थान कौन सा है, चौथा। अब यहां से देखिए इस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला हमारा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस वन, यानी जो है टोटल जो लड़के यहाँ पर होंगे वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी लेफ्ट से 4 स्थान और राइट से 12वां स्थान, और माइनस वन हम इसी में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12 और 4 16, लेकिन 16 और इसमें माइनस वन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 15। तो यहाँ पर इस पंक्ति में जो है कुल 15 लड़के हैं। ठीक है, टोटल कितने लड़के हैं, 15। लेकिन दोस्तों हमसे आगे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो इसमें कितने लड़कों को और जोड़ा जाए कि लड़के जो है 28 हो जाएं। तो देखिए 15 में हम 13 लड़कों को अगर और जोड़ दें तो हमारे कितने लड़के यहाँ पर टोटल हो जाएंगे, 28, यानी इसका आंसर क्या होगा, 13। यहाँ पर 13 लड़कों को और जोड़ा जाए तो लड़कों की संख्या 28 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो कि हमारा इसी फार्मूले से जो है सॉल्व हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों हम आगे या पीछे इसका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। ठीक है, तो आगे का मतलब देखिए होता है हमेशा पहले या फिर ऊपर, पहले या ऊपर। देखिए जब हम कक्षा की बात करते हैं, कक्षा की बात करते हैं, जैसे कक्षा में जो है कोई व्यक्ति है ए, उसका जो ऊपर से स्थान है वो है 10वां, और यहाँ पर कहा गया कि बी जो है ए से 5 स्थान आगे है। तो आगे का मतलब कभी ये नहीं होगा कि इसके नीचे होगा, आगे का मतलब हमेशा पहले या ऊपर होता है। तो यहाँ पर कहीं जो है बी बैठेगा 5 स्थान ऊपर। ठीक है, तो बी आ जाएगा यहाँ पर। तो आगे का मतलब हमेशा होता है ऊपर की तरफ या फिर पहले, और इसी तरीके से पीछे का मतलब क्या होता है, पीछे का मतलब होता है बाद में, बाद में या फिर नीचे। ठीक है, तो जब भी पीछे कहा जाएगा तो पीछे का मतलब होगा इसके नीचे या फिर बाद में। ठीक है, तो ये दो टर्म जो है यूज होते हैं यहाँ पर कभी कभी, तो हमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इनको जो है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो सबसे पहले देखिए हम किसको बैठाएंगे यहाँ पर, दिव्या को। तो सबसे पहले हमने बैठाया दिव्या को, ये हो गई दिव्या। ठीक है, और भारती जो है दिव्या से 8 स्थान आगे है, इसका मतलब वो 8 स्थान इससे ऊपर है। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पर होगी भारती, 8 स्थान इससे ऊपर है भारती। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है, जो कक्षा में 26वीं है। अब देखिए जो का मतलब यहाँ पर क्या है, तो जो का मतलब जो होता है हमेशा दूसरे पर्सन के लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है दिव्या। ठीक है, यानी दिव्या जो है वो कक्षा में 26वीं है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि कक्षा में जब भी कोई रैंक हमको दी जाती है वो हमेशा ऊपर से दी जाती है। तो यहाँ ऊपर से इसका मतलब है दिव्या की रैंक कितनी है, 26वीं। ठीक है, दिव्या की रैंक जो है ऊपर से 26वीं है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है तो भारती का अंतिम से क्या स्थान होगा। तो भारती का अंतिम से स्थान यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमें कुल बच्चों की संख्या दी गई है, कितने हैं, 42। कुल बच्चों की संख्या हमें 42 दी गई है। तो यहाँ से देखिए हम दिव्या का जो है अंतिम से स्थान निकाल सकते हैं। कैसे, दिव्या ऊपर से 26वें स्थान पर है, वही दिव्या नीचे से कौन से स्थान पर होगी। तो 42 देखिए हमने आपको बताया था कि हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, जब हम पोजीशन जो है दूसरी तरफ से निकाल रहे होते हैं हम हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। तो यहाँ पर हम 26 को 43 में से घटा देंगे। ठीक है, इसमें एक ज्यादा से, तो हमारी पोजीशन क्या आ जाएगी, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पर 1, यानी जो दिव्या ऊपर से 26वीं है वही दिव्या जो है नीचे से किस स्थान पर होगी, 17वें स्थान पर होगी। अब यहाँ पर हम जो है भारती का जो है नीचे से स्थान बता सकते हैं। देखिए दिव्या जो है नीचे से किस स्थान पर है, 17 स्थान पर, ये है 17वें स्थान पर, और भारती दिव्या से 8 स्थान और ऊपर है, तो भारती का स्थान क्या हो जाएगा, 17 + 8 यानी 25। ठीक है, तो भारती का नीचे से स्थान क्या हो जाएगा, 25वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा दिव्या जो है
ऊपर से 26वीं थी तो नीचे से कौन से स्थान पर होगी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें पता है 42, तो हमने 43 से 26 को घटा दिया तो हमें इसकी पोजीशन नीचे से पता चल गई कि दिव्या जो नीचे से 17वें स्थान पर है, और हमें यह पता है कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है यानी ऊपर है, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, यानी वो जो भारती है वो नीचे से 25वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है। देखिए फिगर सबसे पहले हम बनाते हैं, ए जो है वो बाएं से 13वें स्थान पर है, ए को हमने बाएं से 13वें स्थान पर बैठाया। ठीक है, उसके बाद कहा गया और डी दाएं से 17वां है, डी जो है वो दाएं से 17वां है, तो डी को हमने दाएं से 17वें स्थान पर बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि कोई जरूरी नहीं डी जो है हमेशा ए के दाईं तरफ ही हो, डी जो है ए के बाईं तरफ भी हो सकता है, तो वो दूसरी पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं। ये हो गया ए बाएं से 13वें स्थान पर, और ये हो गया डी दाएं से 17वें स्थान पर। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट और ये राइट, तो हमने दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना ली। अब देखिए आगे हमसे क्या कहा गया है, आगे कहा गया यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है, यानी देखिए दोस्तों कहा गया कि ए का स्थान दाएं से क्या है 11वां, यानी दाएं से जो इसका स्थान है ए का वो 11वां है। ठीक है, इसमें दाएं से ए का स्थान 11वां कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से, ये है दाएं से इसका स्थान 11वां। अब देखिए हमें डिसाइड ये करना है कि हमारा इसमें से कौन सा फिगर जो है वो सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में कभी भी ए जो है दाएं से 11वां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है 17, तो और जो ए है वो हमेशा जो डी के है यहाँ पर बाएं है, तो बाएं है इसका मतलब ए जो दाएं से होगा वो 17 से ज्यादा होगा, कभी भी 17 से कम नहीं होगा, तो ये फिगर हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये हमारा फिगर जो है वो सही है। अब यहाँ से हम जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो क्या पूछा गया, तो डी बाएं से कौन से स्थान पर है, तो यहाँ से बाएं से डी का स्थान पूछा गया है, तो अब हम बाएं से डी का स्थान बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, कुल लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी पता कर लीजिए। ठीक है, तो कुल दूरी कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है 13, और आगे ये दूरी कितनी है 11, यानी दूरी कितनी है 13 + 11, यानी ये दूरी हो जाएगी हमारी 24 की। ठीक है, तो 24 की दोस्तों दूरी होगी, कभी भी 24 व्यक्ति नहीं बैठेंगे यहाँ पर, व्यक्ति कितने बैठेंगे दूरी से एक कम। ठीक है, दूरी से एक कम, तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति हैं यहाँ पर वो है 23। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर व्यक्तियों की संख्या पूछी गई होती हमसे तो 23 आ जाती, लेकिन यहाँ पर हमसे डी का स्थान पूछा गया है बाएं से, तो अब यहाँ पर हम डी का स्थान बाएं से निकाल सकते हैं कि जो डी दाएं से 17वें स्थान पर है वो बाएं से कौन से स्थान पर होगा। तो टोटल नंबर हमें पर्सन की वैल्यू दिया गया है 23, कुल व्यक्ति 23 हैं, तो हम डी की दूसरी तरफ से दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 में से 17 को माइनस करेंगे, ना कि 23 से। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा टोटल +1 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो 24 में से 17 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, यानी डी का बाएं से स्थान क्या आ जाएगा 7वां। ठीक है, तो डी का बाएं से स्थान आ गया 7वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है। देखिए यहाँ पर हमें टोटल जो है बच्चे दिए गए हैं कितने 60, और यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि लड़कियां जो है लड़कों से 2 गुनी है, तो यहाँ पर लड़कियां जो है कितनी हो जाएंगी 40 और लड़के कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, अब ये 40 और 20 कैसे आए इस बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि ये आपका मैथ का पोर्शन है। चलिए हालांकि हम बताए दे रहे हैं, ये आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए कुल बच्चे कितने हैं 60, और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया गया है कि गर्ल्स का रेशियो 2:1 है, यानी लड़कों की संख्या में लड़कियां क्या हैं 2 गुनी हैं। तो यहाँ से हम लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर लड़कों की संख्या निकालनी है तो 1, अब इन दोनों का अनुपाती योग क्या होगा 3, और गुणा कर देंगे हम टोटल जो है विद्यार्थियों से, तो 3 दूना 6, यानी जो बॉयज हैं हमारे उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब बॉयज 20 आ गए तो गर्ल्स कितनी बची 40। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये आपका मैथ का पार्ट है। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है
कि लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यानी दोस्तों कमल का जो ऊपर से स्थान है शीर्ष से, वो कौन सा है? 17वां। ठीक है, 17वें स्थान पर कौन है? कमल। 17वें स्थान पर कमल है। और आगे कहा गया यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं। अब देखिए कमल के जो आगे लड़कियां हैं वो 9 हैं, ये कहा गया हमसे। तो देखिए यहां पर हम जो है अब देख लेते हैं कि कमल खुद 17वां है, तो इसके पीछे जो है कितने विद्यार्थी के होंगे, कितने लड़के और लड़कियां होंगी? तो टोटल 16 लड़के लड़कियां होंगी। ठीक है, इसके पीछे, क्योंकि 17वां तो खुद कमल है। अब यहाँ पर 9 लड़कियां हैं, इसके आगे यानी कि ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। ठीक है, 9 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? तो लड़के ऊपर कितने बचे? 7। भाई 17वां खुद है कमल, तो ऊपर बचे 16। ठीक है, और 16 में 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे? 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं? पीछे का मतलब दोस्तों नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ। तो हमें पता है कि बॉयज जो हैं लड़के 7 हैं इसके ऊपर, तो इसके नीचे कितने हो जाएंगे? टोटल लड़के कितने थे हमारे? 20। ठीक है, 20 लड़के थे, 7 इसके ऊपर हो गए, और 8वां ध्यान रखिएगा खुद कमल भी है। ठीक है, 8वां खुद कमल है, तो यानी 8 लड़के हो गए यहाँ तक। तो नीचे लड़के कितने बचे? 12। ठीक है, तो नीचे इसके 12 लड़के हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे लड़कियों की संख्या पूछी गई होती तो कितनी होती? देखिए इसके ऊपर जो है लड़कियां कितनी है? 9, और टोटल लड़कियां कितनी है? 40। तो यानी इसके नीचे जो लड़कियों की संख्या आती वो आती 31। ठीक है, क्योंकि टोटल 40 लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या हमसे नहीं पूछी गई है, लड़कों की सिर्फ पूछी गई है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए हमारा क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठा है। राजन बाएं छोर से छठा है, तो बैठाओ भाई पहले राजन को। तो राजन को हम पहले बाएं से छठे स्थान पर बैठाते हैं। ठीक है, ये हो गए राजन भैया बाएं से छठे स्थान पर। दूसरा क्या दिया गया है, और विनय दाएं छोर से 10वां है। विनय जो है वो दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ठीक है, विनय हो गए दाएं से 10वें स्थान पर। तो ये हमारा फिगर जो है बन गया, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। अब देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ये हो गए राजन बाएं से छठे स्थान पर, और ये हो गए विनय दाएं से 10वें स्थान पर। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने जो है बना ली यहाँ पर। अब देखिए पॉसिबिलिटी दोनों अभी आपको बनानी पड़ रही हैं, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आप जैसे ही पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें से कौन सा फिगर हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम दोनों पॉसिबिलिटीज जो है बना रहे हैं। अब देखिए आगे कहा गया यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, यानी राजन और विनय के बीच में लड़कों की संख्या कितनी है? 8। तो 8, देखिए हमने आपको बताया कि कभी भी हम डंडे बनाकर 8 लड़कों को नहीं बैठाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 लड़कों के लिए दूरी बनाएंगे, और दूरी कितनी बनेगी? पर्सन से एक ज्यादा, यानी 9 की। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी बन गई 9 की। अब देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर सही होगा? तो देखिए ये फिगर हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं सही हो सकता? देखिए यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की हम दूरी देखें तो कितनी है? 6, और ये दूरी कितनी है? 9। तो क्या कभी ये दूरी 9 हो सकती है? भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की 6 है, तो ये दूरी कभी भी 9 नहीं हो सकती। ये हमेशा 6 से कम होगी, ना कि 6 से ज्यादा। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत। तो हमारा फिगर कौन सा सही है? ये वाला। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी निकाल लेंगे, हमें लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। तो कुल दूरी कितनी है? देखिए 10, 10 9 19, और 19 और 6 25, यानी 10 + 9 + 6 बराबर कितना आ जाएगा? 25। अब ध्यान दीजिएगा 25 लड़के यहाँ पर नहीं है, 25 की क्या आई है? दूरी। ठीक है, 25 की दूरी आई है, और लड़कों की संख्या क्या होगी? दूरी से एक कम, यानी कि 24। 25 - 1 बराबर 24। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 24, यानी ऑप्शन कौन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कैसे फिगर यहाँ पर बन रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां है। तो सबसे पहले ए को बाएं से 15वें स्थान पर बैठाओ भाई। तो ए को हमने बाएं से 15वें स्थान पर बैठा दिया। ठीक है, ए को हमने बाएं से 15वें स्थान पर बैठा दिया। फिर कहा गया बी दाएं से चौथा है। बी जो है
थोड़ा सा दूर बनाते हैं। बी दाएं से चौथा है, ठीक है, बी जो है वो दाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है। अब फिर से हमारी दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं और दोनों ही पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं। तो ये हो गया ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी हो गया दाएं से चौथे स्थान पर, ठीक है, बी दाएं से चौथे स्थान पर हो गया। ये हमने बना ली दूसरी पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट ये राइट, यहाँ पर ये लेफ्ट ये राइट। अब आगे क्या कहा गया, देखिए हमसे आगे कहा गया सी ए के ठीक बाएं है, यानी जो सी है वो ए के ठीक बाएं है। ठीक बाएं का मतलब इसके जस्ट पड़ोस में है सी, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ सी बैठेगा, यहाँ पर सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसके बाएं, यानी सी का स्थान देखिए बाएं से क्या हो जाएगा, ए जो है बाएं से 15वां है तो सी बाएं से क्या हो जाएगा 14 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 14 नंबर पे। अब यहाँ हमसे आगे क्या कहा गया, तो दाएं से सी का स्थान कौन सा होगा, यहाँ पर हमें दाएं से सी का स्थान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर और दी गई है कि ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं तो हम गलती से भी 3 लड़कों को नहीं बैठाएंगे डंडे बनाकर, हम क्या करेंगे 3 लड़कों के लिए दूरी बना लेंगे, कितनी, एक ज्यादा की यानी कि 4 की। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4 की, ठीक है, ये 4 की दूरी हो गई। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि फिगर हमारा आखिर सही कौन सा है। तो देखिए ये वाला फिगर जो है हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं सही हो सकता, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी ये कितनी है 4 की, और ये इतनी दूरी भी ये बता रहे हैं 4 की। तो क्या ये दूरी कभी 4 की हो सकती है, ये दूरी कभी भी 4 की नहीं हो सकती, ये दूरी हमेशा 4 से कम की होगी, 4 नहीं होगी, ठीक है। तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये फिगर हमारा गलत है तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं सी का दाएं से स्थान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो है पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं कितनी है ये दूरी। तो देखिए दूरी कितनी है, ये यहाँ तक दूरी है 15 की, 15 4 19 और आगे भी 4, तो 19 4 23, यानी टोटल दूरी है यहाँ पर 23 की। और यहाँ से हमें ये पता है कि जो सी है वो बाएं से 14वें स्थान पर है, तो ये दाएं से कौन से स्थान पर होगा, तो 23 से 14 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9, ठीक है, 9 ही बचेगा हमारा, यानी सी का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा 9वां, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सी का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर आप ये तो नहीं सोच रहे कि 23 को हमने 24 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमने दूरी ही निकाली है, व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाली, ठीक है। दूरी निकाली हमने 15 + 4 19 और 4 23, यानी 23 की दूरी आई है, व्यक्तियों की संख्या तो इसमें 22 होगी, लेकिन 23 की दूरी आई है। और यहाँ से हमें सी की पोजीशन बाएं से पता है 14, तो अब हम क्या करेंगे 23 में से 14 घटा देंगे तो हमारी सी की पोजीशन दाएं से पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है प्लस नहीं करेंगे 23 में। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए ये रैंकिंग के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कीजिए तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाइए और उसी हिसाब से अपना फिगर बनाते जाइए। आप कभी भी एक साथ पूरा स्टेटमेंट मत पढ़िएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि टोटल जो विद्यार्थी हैं कितने हैं 35, ठीक है, 35 विद्यार्थी हैं और कुणाल का नीचे से स्थान दिया गया है कौन सा 7वां। तो कुणाल जो है वो नीचे से 7वें स्थान पर है, कुणाल का नीचे से स्थान है 7वां, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, जबकि सोनाली शीर्ष से 9वें स्थान पर है, यानी जो सोनाली का स्थान है वो ऊपर से 9वां है, ठीक है। ये है सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, पुलकित को दोनों के ठीक बीच में बैठाया गया है, यानी जो पुलकित है वो दोनों के ठीक बीच में बैठेगा कहीं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया पुलकित, दोनों के ठीक बीच में। अब देखिए आगे क्या कहा गया, हमसे नियुक्त किया गया तो कुणाल की पुलकित से कितने स्थान की दूरी है, यानी कुणाल और पुलकित के बीच की दूरी पूछी गई है। तो देखिए हमें यह पता था कि टोटल पर्सन कितने हैं 35, तो 35 व्यक्तियों के लिए जो टोटल दूरी बनेगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितनी बनेगी, इससे एक ज्यादा की यानी कि 36 की। तो ये दूरी जो टोटल हमारी 36 की होनी चाहिए। तो देखिए अब हम दूरी यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, ये बीच की दूरी, तो ये देखिए दूरी कितनी है 7 यहाँ तक, और ये दूरी कितनी है 9, तो 9 और 7 कितना हो गया 16, और टोटल दूरी हमें बनानी है 36 की, तो हमें इसमें और कितना ऐड करना पड़ेगा 20। तो यानी ये जो बीच की दूरी बनी है ये दूरी कितनी बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये टोटल दूरी है 20 की, ठीक है।
अब ये हमसे कहा गया कि सोनाली और पुलकित के बीच की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पुलकित और कुणाल के बीच की है। तो यानी ये दूरी दोस्तों 10 इनके बीच हो जाएगी सोनाली और पुलकित की, और 10 दूरी हो जाएगी कुणाल और पुलकित के बीच की। तो यहाँ हमसे पूछा गया कुणाल और पुलकित के बीच की दूरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दूरी पूछी गई है कुणाल और पुलकित के बीच की, और ये हमारी दूरी ही आई है। तो दूरी कितनी आ जाएगी 10 की, यानी आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर कुणाल और पुलकित के बीच लड़कों की संख्या पूछी गई होती तो हमारा 10 नहीं आता, तब क्या आता हमारा एक कम इससे, यानी कि 9। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमसे दूरी ही कही गई थी तो हमने यहाँ पर दूरी ही ली है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कक्षा में अमीषा शीर्ष से 22वें स्थान पर है। यानी हमें दोस्तों यहाँ पर पास हुए कैंडिडेट का डाटा दिया गया है। ठीक है, पास हुए कैंडिडेट का डाटा दिया गया है, यानी यहाँ पर अमीषा शीर्ष से 22वें स्थान पर है। अमीषा का जो स्थान है वो शीर्ष से 22वां है। ये हो गई अमीषा शीर्ष से 22वें स्थान पर। ठीक है, और क्या दिया गया है, सेजल जो अमीषा से 5 स्थान नीचे है, यानी सेजल जो है वो अमीषा से 5 स्थान नीचे है। ये हो गई 5 स्थान नीचे कौन, सेजल। ठीक है, ये हो गई सेजल। उसके बाद कॉमा लगा है और लिखा है नीचे से 34वें स्थान पर है। अब देखिए कॉमा या फिर और जब भी आता है तो ये हमेशा पहले वाले पर्सन के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पर्सन देखिए कौन है, तो यहाँ पर पहला पर्सन है सेजल जो अमीषा से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वें स्थान पर। तो यहाँ पहली जो कैंडिडेट है वो है सेजल, यानी सेजल का जो नीचे से स्थान है वो कौन सा है, 34वां। ठीक है, सेजल नीचे से 34वें स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं कैसे, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी पता कर लीजिए कितनी है। तो दूरी कितनी है, देखिए ये है 34 और 34 और 5 39 और 39 और 22 कितना हो जाएगा 61। यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो आई है वो 61 आई है, और 61 की दूरी में जो विद्यार्थी बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, एक कम यानी कि 60। ठीक है, तो ये 60 विद्यार्थी दोस्तों आए हैं, तो लेकिन यहाँ पर 60 ये आंसर नहीं होगा, कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर 60 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो डाटा दिया गया है ये हमारा पास हुए कैंडिडेट का दिया गया है, यानी पास हुए छात्रों की संख्या आई है 60, और यहाँ पर हमें पास और फेल कैंडिडेट का रेशियो दिया गया है। देखिए पास और फेल का जो कैंडिडेट का रेशियो है वो हमारा दिया गया है 4:1, यानी 4/1। तो यहाँ से हम फेल कैंडिडेट की संख्या निकाल सकते हैं कैसे, पास कैंडिडेट कितने हैं हमारे 60, फेल हमें निकालने हैं और इनका रेशियो क्या बनेगा 4:1। तो यहाँ से फेल का कैंडिडेट निकाल लेंगे हम कैसे, जब ये फेल बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं फेल इज इक्वल टू आ जाएगा 60/4। ठीक है, 60/4, ये तो आपका मैथ का पोर्शन है, आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये कट जाएगा 15 बार में, यानी फेल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे 15, फेल कैंडिडेट आ गए 15। तो पास हुए 60 हैं, फेल हुए 15, तो टोटल कितने हो गए कैंडिडेट 60 + 15 यानी कि 75। ठीक है, तो 75 कुल विद्यार्थी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए रखिएगा कि यहाँ पर पास हुई कैंडिडेट का डाटा दिया गया था, तो यहाँ पर जो संख्या हमारी विद्यार्थियों की आएगी वो पास हुई छात्रों की आएगी, ना कि टोटल। ठीक है, टोटल हम यहाँ से निकालेंगे फेल हुए छात्रों की संख्या प्लस पास हुए छात्रों की संख्या। ठीक है, जो रेशियो यहाँ पर हमारा दिया गया है उससे। तो ये हमारा हो गया 9वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए हमारा क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है, ए बाएं से 10वें स्थान पर है, तो ए को हमने बाएं से 10वें स्थान पर बैठा दिया। और क्या कहा गया, बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है, तो बी को दाएं से 9वें स्थान पर बैठा दिया। अब यहाँ पर दूसरी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम बना लेते हैं। ए हो गया बाएं से 10वें स्थान पर और बी हो गया दाएं से 9वें स्थान पर। ठीक है, ये बी हो गया दाएं से 9वें स्थान पर। अब आगे देखिए क्या दिया गया है कि जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं, यानी दोस्तों अब वो आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं, ये पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन है हमारा। यानी ए की जगह कौन आ जाएगा बी और बी की जगह कौन आ जाएगा ए। यहाँ देखिए ए आ जाएगा यहाँ पर, बी आ जाएगा यहाँ पर, जब वे पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। अब क्या कहा गया आगे,
जब ये अपना स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां बन जाता है। यानी दोस्तों ए की पोजीशन जो पहले से 10वीं थी, अब वो किस स्थान पे आ गया है पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद 15वें स्थान पर। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा फिगर सही होगा। तो हमारा ये वाला फिगर कभी भी सही नहीं हो सकता इस कंडीशन में। क्यों नहीं सही हो सकता? देखिए यहाँ पर जो ए की पोजीशन पहले थी वो बाएं से 10वीं थी, और जब पोजीशन इंटरचेंज की इसने तो ये जो है बाईं तरफ खिसक गया, यानी यहाँ पर आ गया। तो पोजीशन जो है हमेशा 10 से कम हो जाएगी इसकी, 10 से ज़्यादा नहीं हो पाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा यही वाला फिगर जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी पोजीशन बढ़ रही है। तो पहले ए था बाएं से 10वें स्थान पर, अब ये ए यहाँ पर पहुँच गया तो ये यहाँ से यहाँ पर आके 15वां बन गया। ठीक है, तो जब भी पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन हमारी बढ़ेगी तो हमारा यही वाला फिगर जो है कंसीडर किया जाएगा, ये फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद जब भी हमारी जो है पोजीशन बढ़ जाएगी तो ये वाला फिगर बनेगा, और कम वाले के लिए नीचे वाला फिगर बनेगा। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, ए बाएं से 15 बन जाता है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, यानी कुल लड़कों की संख्या यहाँ पर जो है हमसे पूछी गई है। अब देखिए ये जब इसने पोजीशन चेंज की थी तो ये बाएं से क्या बन गया, 15वां ए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कुल लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, 15, और आगे ये दूरी कितनी है, 9। तो 15 + 9 यानी कि दूरी आ जाएगी हमारी 24 की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 24 की दूरी आई है, ना कि लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, एक कम यानी कि 23। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 23 आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा इसका। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब एक लास्ट और क्वेश्चन दोस्तों इसी का ले लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारा क्या है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वां है। आशीष जो है वो बाएं से 15वां है। ठीक है, ये हो गए आशीष भाई साहब बाएं से 15वें स्थान पर। और दूसरा क्या दिया गया है, और सचिन दाएं से 7वां है। सचिन जो है वो दाएं से 7वां है। सचिन हो गया दाएं से 7वें स्थान पर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा गया, जब वे अपनी स्थिति बदलते हैं, यानी यहां भी पोजीशन इंटरचेंज का ही केस है, और स्थिति बदलने के बाद क्या हो रहा है, तो सचिन दाएं से 15वां होगा। यानी जो सचिन दाएं से पहले 7वां था, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद वो दाएं से क्या बन जाता है, 15वां बन जाता है। ठीक है, दाएं से 15वां बन जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर सचिन की पोजीशन पहले दाएं से क्या थी, 7वीं, अब क्या हो गई 15वीं, यानी पोजीशन पहले से बढ़ गई। तो जब बढ़ जाएगी तो हमने कहा था हमेशा यही वाला फिगर हमारा कंसीडर होगा। अगर पोजीशन इसकी घट जाती तो हम फिर ओवरलैप वाला जो है फिगर कंसीडर करते, जो हमने पहले बनाया था। तो अब यहाँ पर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी निकाल लेनी है। कुल दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, 15, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, ये 15। तो 15 + 15 यानी दूरी कितनी की आ गई, 30 की। ठीक है, 30 की क्या आ गई, दूरी। तो 30 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, 30 की दूरी में जो लड़के बैठेंगे वो एक कम यानी कि 29। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अभी हमारी ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक क्लास इसकी और हम करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे लेवल के और भी क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास लंबी हो रही है इसलिए हम यहीं पर क्लास को जो है समाप्त करते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।